रेत पर घर बनाने जैसी है हमारी जिंदगी। रात के 10 बजे का समय है। माँ अपने बच्चों पप्पू और पिंकी से कहती हैं, बेटा सोने का समय हो रहा है, चलो उठो, कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। माँ के कहने पर बच्चे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के 2 मिनट बाद ही पप्पू और पिंकी में झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ उनका शोरगुल सुनकर कमरे में पहुँचती हैं और पूछती है, क्या हुआ, क्यों झगड़ते हो? मैंने सोने को कहा था या झगड़ने को? तो पप्पू कहता है, मम्मी ये तकिया मैं लूंगा। तभी पिंकी कहती है, नहीं मम्मी ये तकिया मैं लूंगी, तकिया एक है और उसको चाहने वाले 2। पप्पू कहता है कि मैं लूंगा, ये तकिया मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तो पिंकी कहती है कि मैं इसको लेकर ही रहूंगी। माँ कहती है, झगड़ो मत, मैं एक तकिया और देती हूँ। और माँ एक और तकिया लेकर देती हैं। झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद ही फिर दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ फिर पूछती है, अब क्यों झगड़ते हो? तो पप्पू कहता है कि मम्मी ये चादर मुझे नहीं देती है, इसे अपनी तरफ खींचती है। तो पिंकी कहती है कि मम्मी मम्मी भैया ये चादर मुझे नहीं ओढ़ने देता है। माँ कहती है, अभी तकिया को लेकर झगड़ते थे, अब चादर को लेकर झगड़ने लगे। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चादर और लेकर देती हूँ। अब दोनों को अपना अपना तकिया, अपनी अपनी चादर मिल चुकी थी और आधे घंटे के बाद पप्पू को नींद आ जाती है। उधर पिंकी को भी नींद आ जाती है। दोनों सो रहे हैं, इसकी टांग उसके ऊपर, उसकी टांग इसके ऊपर, इसकी चादर उसके सिर पर और उसकी चादर इसके ऊपर है। इसका तकिया उधर पड़ा है, उसका तकिया इधर पड़ा है। माँ जब यह नज़ारा देखती है तो हंसती है और सोचती है कि कैसे नादान बच्चे हैं, तकिया और चादर को लेकर लड़ झगड़ रहे थे। अब वही तकिए चादर इधर उधर पड़े हैं और यही उनका ख्याल ही नहीं है। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम भी अपने जीवन छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इस कहानी में माँ हंसती है बच्चों पर और मौत हंसती है हम पर। मौत हमारी मूर्खता पर हंसती है, क्योंकि जब हमारी आंखें सदा सदा के लिए मुंड जाती हैं तो हमारे मकान, हवेलियां, तिजोरियां, जमी जायदाद सब ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं। मकान वही खड़ा है, दुकान वही खड़ी है, तिजोरी भी वही पड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे पप्पू और पिंकी के आसपास तकिया और चादर पड़े थे। माँ हंसती है बच्चों पर और मौत हंसती है हम पर कि कैसा नादान बच्चा था। जिंदगी भर मिट्टी, धातु के ठीकरों और चंद रंग बिरंगे कागजी टुकड़ों के लिए भागता रहा। ध्यान रहे, अपने मरने के बाद हमें शमशान तक पहुंचाने के लिए तो हमारे साथ सारी दुनिया हो ले, लेकिन शमशान के आगे साथ जाने वाला पूरे जहां में एक भी नहीं होगा। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं जी। और भी साखियन पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना।